ओम शांति। आज है 25 सितंबर और आज की मुरली का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। तो हमको सबसे पहले देखना है कि अमृत वेले से लेकर रात्रि के कार्य तक, चाहे वो अलौकिक कार्य हो या लौकिक, अगर हमारा सब कार्य सहज सफल हो रहा है या अगर हम चाहते हैं कि वो सफल हो जाए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक, तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। बाबा ने कहा है कि उसकी सहज विधि है कि कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। तो क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से हमारे द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म ऊपर नीचे नहीं होगा। वैसे भी बाबा कहते हैं कि ज्ञानी का अर्थ ही होता है जो आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करे। कर्म के पहले उसके रिजल्ट को जाने, परिणाम सोच ले। अगर हम कोई भी कर्म करते हैं और उसका परिणाम को पहले से नहीं समझते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करे। अगर हमने कोई भी कर्म बिना सोचे समझे ऐसे ही जल्दी जल्दी में कर लिया तो उसमें हमको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा ने हमको श्रेष्ठ श्रीमत दिया है कि पहले परिणाम को सोचो और फिर कर्म करो, तो सदा श्रेष्ठ परिणाम ही निकलेगा इसका, और श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहा जाता है। अगर हम कोई भी कार्य ऐसे ही कर लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे और कहते हैं कि बहुत बिजी था, समझने का टाइम ही नहीं मिला और जो भी हमें मिला हमने उसको कर लिया, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। बाप दादा ने हमको श्रीमत दी है कि अगर हम भोजन भी खाते हैं तो भोजन करने से पहले भोजन को भोग लगाओ और फिर पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लेते हैं तो परिणाम हमारा क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वो हमारे मन पर नहीं होगा। तो क्योंकि हमने परिणाम बिना सोचे ही उस कार्य को कर लिया, तो एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत न मानने का नुकसान होगा हमको, क्योंकि अवज्ञा हो जाती है और उसका उल्टा फल भी हमको मिल सकता है। तो अगर हम कर्म करने से यह आदत अगर हमारी पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर, और अगर फिर हम कर्म करें तो कोई भी कर्म हमारा व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता हम प्राप्त करेंगे और अलौकिक में भी सफलता ही सफलता होगी। तो त्रिकालदर्शी के स्मृति की स्थिति रूपी तख्त पर हमको बैठना है और फिर निर्णय करना है कि क्या हमको करना चाहिए हमारे जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए और कैसे करना है। तब बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्म फल ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बीज शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा। लेकिन जल्दी जल्दी में जो भी हम कर्म करते हैं, कमज़ोर कर्म करते हैं, तो फल भी हमको थोड़ा मिलता है। जितना मिलना चाहिए उतनी प्राप्ति नहीं होती, जितना हमको चाहिए उतना हमको नहीं मिलता। तो हर कर्म की सफलता का आधार ही है, बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी स्थिति। तो बाबा एक बात और हमको विशेष कहते हैं कि ऐसे हमको नहीं सोचना है कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ सोचते हुए उसकी स्थिति में स्थित होकर, सेट होकर, हमको बैठकर कोई भी कार्य करने से पहले उस स्थिति में अपने आप को देखकर उसके परिणाम को सोच समझकर हमको निर्णय करना चाहिए, तभी हम सहज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कर्म करने के समय भूल जाओ कि इसे यूज़ करना है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे इस अभ्यास में अलबेलापन है। तो अलबेलेपन का हमको अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि हमको जो इससे फ़ायदा होना है वो सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, हम 21 जन्म के लिए उसको जमा करना है हमको। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसका अटेंशन हमको रखना चाहिए, और जो भी हमारे अंदर अलबेलापन रहा हुआ है उसको हमको परिवर्तन करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब दाता दे रहा है तो इसको पूरा लो। तो इसीलिए आज विशेष बाबा ने हमें कहा है कि त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। ओम शांति।